जय कल्याण। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव, 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा सद्भावना अनुसरण बौद्धिक ज्ञान। गुरुवर आज की कल्याण धारा सद्भावना अनुसरण बौद्धिक ज्ञान। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी को जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे और जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इस मार्ग पे चलने से हमें चलने का जो तरीका है होता है सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं और हम सब सतयुग में प्रवेश हो जाते हैं। आज का कल्याण धारा सद्भावना अनुसरण बौद्धिक ज्ञान। सद्भावना अनुसरण बौद्धिक ज्ञान, ये हमारे जीवन का प्रखरता दिखने के लिए ये बौद्धिक ज्ञान जरूरी है। प्रखर है ना, दिखने के लिए। प्रखरता तो तभी आप दिखेंगे जब आप सद्भावना का अनुसरण करेंगे, तो आप में एक निखार आएगा, है ना, निखार जिसको कहते हैं, एक तेज है कि नहीं। जो आप सही में हो वो चीज उभर करके आप खुद महसूस करोगे। लोग तो बाद में महसूस करेंगे, आप खुद महसूस करोगे जब निखरोगे, है कि नहीं। तब और निखरने के लिए हमें सद्भावना अनुसरण बहुत जरूरी है। सद्भावना अनुसरण अगर नहीं है तो आप नहीं निखरेंगे, निखरेंगे नहीं। हमें निखरने के लिए हमें सद्भावना को और आगे बढ़ना होगा। जब हम सद्भावना की ओर आगे बढ़ेंगे तब हमें बौद्धिक ज्ञान होगा। जब तक सद्भावना के अनुसार आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको बौद्धिक ज्ञान में नहीं है। और बौद्धिक ज्ञान हमारे जीवन को निखारने के लिए ही बना है, निखारने के लिए बना है बौद्धिक ज्ञान। बौद्धिक ज्ञान का अर्थ है कि हम अपने कर्मों में जो हमें चेतना से बोध हो रहा है सच्चाई की, उस मार्ग की ओर बढ़ना, उसी को कहते हैं अनुसरण करना। जो आपकी चेतना से बोध हो रहा है उस बोध के अनुसार अपने कर्मों को आपने उतारा, है ना। तो जब आप इस मार्ग से जब आगे बढ़ेंगे तो वो ज्ञान कहलाएगा। वही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान उसे कहते हैं हम अपने कर्मों में, है कि नहीं, चेतना में जो बोध हो रहा है
जी उसके अनुसार हम कर्म करते हुए जी बढ़ना, जी इसको कहते हैं बौद्धिक ज्ञान, जी है ना। क्यों? आपको जो बोध हो रहा है उसके अनुसार आप आगे बढ़ गए, जी है कि नहीं? बौद्धिक ज्ञान, जी है ना। उसी को कहते हैं बौद्धिष्ट। जी बौद्धिक ज्ञान अगर आपको हो गया तो आप बौद्धिष्ट हो जाएंगे। बौद्धिष्ट क्या? जो आपको बोध हो रहा है उसी को आपने इष्ट बना लिया, जी उसी को कहते हैं बौद्धिष्ट। जी तो आपको बोध क्या हो रहा है? बोध हो रहा है सतता की। जी आपकी चेतना से बराबर सतता की दिखाया जा रहा है कि ये जो है सो अच्छा है। जी और वो जो बोध हो रहा है जी उसको अनुसरण अगर आप कर लिए जी तो आप बौद्धिष्ट हो गए। बोध को आप इष्ट बना लिए जी और उसके अनुसार आप चलने के लिए संकल्प ले लिए, जी है ना। तो जब इस मार्ग से आप जब आगे चलेंगे जी तो ये दर्शाएगा कि सद्भावना के अनुसार आप आगे बढ़ रहे हैं, सद्भावना के प्रति आपका झुकाव हो गया, जी है कि नहीं। जी ये हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर इस चीज को आप अनुसरण नहीं किए, जी आपको बोध नहीं हुआ और उसके अनुसार अगर आप नहीं चले जी तो आपका जीवन धन नहीं होगा। जी जीवन धन हो ही नहीं सकता। जीवन धन की स्थिति तो वो होती है जी जब आप अपने कर्मों के जी लोगों को सद्भावना की दृष्टि से ले चलेंगे। जी सभी के प्रति अच्छा सोच आपके अंदर में अगर आ गया जी तो आप एक सत्पुरुष दिखोगे। जी क्यों सत्पुरुष दिखोगे भाई? पहले क्यों नहीं दिख रहे थे? इसलिए दिखोगे कि तुम्हें अब बोध हो गया। जी क्या बोध हो गया? कि हमारी चेतना जो सत्यता की जो प्रकाश हो रही है जी उसी के अनुसार हम अपने कर्मों को जोड़ दिया। जी ये क्या है? ये है ज्ञान है। इसी का नाम ज्ञान है। क्योंकि आपको जब बोध हुआ और उसके अनुसार आप कर्मों को लेकर के चले तो उसी का नाम बौद्धिक ज्ञान कहलाता है कि नहीं। और बौद्धिक ज्ञान जो है शांति का प्रतीक है। जी जब आप अपने कर्मों को चेतना के माध्यम से जी सत्य मार्ग की ओर लेकर के आगे चलेंगे जी तो आप शांति का एक प्रतीक बनेंगे, एक चिन्ह बनेंगे, जी है कि नहीं। जो एक अद्वितीय दिखेगा लोगों को, वैसा कभी देखा ही नहीं होगा, जी है कि नहीं। वो चीज उनको प्रकाशित होगा सामने वाले को। जी और जब आप बौद्धिक ज्ञान में आप विराजमान होगे तो जी तुम्हें भी ये चीज प्रकाशित अपने आप को दिखने लगेगा जी कि हम एक ऐसी रूप हैं जो शक्तिशाली है, जी है ना। हम हमारे जो कार्य जो है सो सत्य के ऊपर ही आधारित है। जी और यहाँ पे जब हम स्थिर होते हैं जी वहीं पे शांति है जी और उसी को शांति कहते हैं। अगर हमें शांति चाहिए जी तो सद्भावना की ओर आगे बढ़ जाओ, लोगों के प्रति अच्छा सोच सिर्फ रख दो। जी आप देखो कि तुम्हारे घर में शांति विराजमान हो जाएगा। जी शांति विराजमान का अर्थ आप एक खुशहाल दिखने लगोगे जी और वो खुशहाल
तभी आपको मिल सकता है जब आप सद्भावना को लोगों के प्रति प्रकाशमय करोगे, जी तो आपको वो चीज प्राप्त होना चालू हो जाएगा, जी है कि नहीं। तो हमारे जीवन के लिए सद्भावना ही मूल मंत्र है, जी मूल है कि नहीं। और सद्भावना किसे कहते हैं? सद्भावना का अर्थ है कि हमारी चेतना से जो बोध हो रहा है, जी उस बोध के अनुसार ही हम अपने कर्मों को आगे बढ़ाएंगे, जी है कि नहीं। जी ये जो है सो सद्भावना जी है ना। तो सद्भावना अनुसरण तभी कहलाएगा कि आप सद्भावना अनुसरण कर रहे हैं जी जब बोध के अनुसार अपने कर्मों को तैयार करेंगे, जी समझ गए। जी तब सद्भावना अनुसरण कहलाएगा। जी अगर जो आपको बोध हो रहा है सच्चाई की और उसके अनुसार आप अगर नहीं चल रहे हो, जी तो आपको अभी बोध नहीं हुआ है। जी क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ है कि आप उसको अनुसरण ही नहीं कर रहे हो। जी अगर अनुसरण करते तो आप भी जो है सो बौद्धिस्ट हो जाते, जी बौद्धिस्ट हो जाते। बौद्धिस्ट का अर्थ कि हमारी चेतना जो सत्ता की प्रकाश हो रही है, उसी को अपने कर्मों में आपने उतारा है, उसी को इष्ट कहा गया, जी है ना। समझ गए। जी तो हमें बौद्धिस्ट अपने आप को बनना चाहिए, बौद्धिस्ट। जी हाँ। तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारा मूल मंत्र है कि सद्भावना ग्रहण करें, है ना, अनुसरण करें और बौद्धिक ज्ञान को जानें, शांति में विराजमान हो। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिगुं सर्वात् स्पृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलाम्। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।